अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए मैंने लास्ट में आपके लिए काफ़ी अंडे की रेसिपी बनाना सिखाई है। तो मैं आज भी आपके लिए बहुत एक सिंपल सी 3 इंग्रेडिएंट्स रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत मज़ा डेजर्ट है। तो आप इसे जो है गेट टुगेदर फ्रेंड्स की जो गैदरिंग होती है उसके अंदर, या कोई दावत शावत है तो उसमें आप ये वाला डेजर्ट बना सकते हैं, या वैसे भी आपका दिल कर रहा है तो आप बना सकते हैं। सर्दियों में ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार है। और आने वाली वीडियो में मैं मुख्तलिफ़ किस्म के आपके लिए पुडिंग्स और इसी किस्म के डेजर्ट लेकर आऊँगा अंडों के साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक्स भी कीजिएगा। चलें दोस्तों शुरू करते हैं इसे बनाना। बहुत सिंपल और आसान है। इसके लिए मैं बना रहा हूँ आज एग कैरेमल पुडिंग, यानी जो आप देखते हैं पुडिंग एग की ब्राउन सी ऊपर से होती है, टॉप से, बहुत मज़े की होती है। बनाना बहुत आसान है। 3 मैंने अंडे लिए हैं, मैंने इसे अलग से तोड़ के रख लिया है। ठीक है, एक एक करके आपने तोड़ना है ताकि पता लगे कोई ख़राब हो तो एक साइड पे हो जाए। और ये 2 जगह पे चीनी है, एक कैरेमल बनाने के लिए है और एक मैं पुडिंग में इस्तेमाल करूँगा इनसाइड इसके स्वीटनेस के लिए। तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, मैंने 4 टीस्पून के करीब चीनी ली है और ये भी 4 टीस्पून है। और 200 मिलीलीटर के तकरीबन 250 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर के करीब ये कप है दूध का। ये बिल्कुल खालिस प्योर है। तो ये टेट्रा पैक है, तो मुझे दूसरा नहीं मिला। अगर आपको फुल फैट क्रीम वाला ग्वाले का मिलता है विदाउट पानी तो आप वो ले लीजिएगा। अदरवाइज़ 250 मिलीलीटर का जो 1 पाव का डब्बा होता है दूध का टेट्रा पैक वाला, वो इस्तेमाल कर लें। चलें दोस्तों, सबसे पहले हम कैरेमल बनाते हैं। उसके लिए एक फ्राई पैन लेते हैं, उसके अंदर चीनी डालकर ब्राउन करते हैं इसे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको बताता हूँ। और इसके लिए हमें इस तरह का चीनी का एक बर्तन चाहिए, और मैं बगैर ओवन के मैं बना रहा हूँ, बगैर स्टीम के बना रहा हूँ। ये मैं कढ़ाई के अंदर बनाऊँगा। चलें जी दोस्तों, पहले कैरेमल बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन ऊपर रख लिया है चूल्हे के ऊपर, मीडियम हीट के ऊपर। तो आपने मीडियम हीट ही रखना है। इसमें चीनी शामिल कर दें, थोड़ी सी आंच तेज कर दें। दोस्तों आपने लो रखनी, बिल्कुल लो के ऊपर आपने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। चलें दोस्तों, जैसे ही होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी दोस्तों, हमारी चीनी जो है ब्राउन हो चुकी है, ये देखिए इस तरह का। अब हम इसे चूल्हा बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना, अदरवाइज़ ये कड़वा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने करना है, इसे उठाना है बड़े प्यार से और इस चीनी के बर्तन में डाल देना है, हिला के। लें जी दोस्तों, हमारी जो कैरेमल तैयार है। मैंने इसे फैला के जो है चीनी के बर्तन में फैला दिए, देखिए इस तरह। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे वो आप बीटर के साथ भी कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल बीटर है, या हैंड विस्क के साथ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कांटे के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ब्लेंडर में करूँगा। अब ब्लेंडर में बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है ये। तो मैंने एक ब्लेंडर रख लिया है, जग रख लिया धो के। इसके अंदर हम अंडे शामिल कर देंगे, चीनी 4 टीस्पून और ये दूध, और इसे मैं 3 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगा, जब तक कि अच्छे तरीके से डबल ना हो जाए, झाग ना बन जाए। चलिए दोस्तों, से ब्लेंड करते हैं तेज़ पे। ये जी दोस्तों, 3 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए झाग भी बन गया, फूल भी गया थोड़ा। तो अब हम इसे इस बर्तन में डालते हैं, चीनी के बर्तन में आराम से। और अगर आपके पास कन्वेक्शनल ओवन है तो आप उसके अंदर आप इसे 30 से 35 मिनट के लिए 180 सेंटीग्रेड या 400 फ़ारेनहाइट के ऊपर इसे बेक कर लें। ठीक है, अगर स्टीमर है तो स्टीमर में भी आधे घंटे के लिए बेक कर सकते हैं ऊपर से ढककर। तो मैं इसे
कढ़ाई में कर रहा हूँ विदाउट स्टीमर और विदाउट एनी ओवन। चलिए दोस्तों इसे कढ़ाई में रख कर आते हैं। तो कढ़ाई सिंपल आप ठंडी भी रख सकते हो, गर्म भी रख सकते हो। आपने मीडियम हीट के ऊपर रखना है, तो आधे घंटे में आपकी ये पुडिंग तैयार हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों इसे कढ़ाई में रखते हैं। मैंने कढ़ाई रखी ऊपर इस तरह, नीचे नमक भी चाय पर जाली स्टैंड है। इस तरह इसे उठा के बड़े प्यार से इसके दरमियान में रखते हैं, इस तरह इसे ढकते हैं। आंच इसकी आप मीडियम कर दें। चलिए दोस्तों जैसे ही होता है मैं इसमें नीडल डालूंगा। नीडल अगर खुश्क आएगी तो फिर इसमें के हमारी जो है पुडिंग तैयार है। तो जैसे तैयार होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये दोस्तों पुडिंग चेक करते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है इसे होते हुए। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके के सब बेक हो चुकी है। ये एक नीडल है, इसमें शामिल करें। देखिए बिल्कुल खुश्क आ रहा है। चलिए दोस्तों जैसे ये ठंडा होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ डिश आउट करके। लें जी दोस्तों हमारा जो है कैरेमल एग कस्टर्ड, जिसे एग प्लेन भी कहते हैं, वो तैयार है। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने बहुत इस तरह के साथ से ठंडा किया अच्छे तरीके से। एक प्लेट रखकर इसके ऊपर उल्टा करके मैंने इसे निकाल लिया है। ये देखिए कितना मज़ेदार और यमी बना है। ये सर्दियों के लिए बेस्ट है, सर्दियों की एक सौगात है। और अगर आपको इसमें जो एग का फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं तो आप कोई सा भी एसेंस भी डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून के करीब इसके साथ। तो दोस्तों मैंने इसका एक स्लाइस भी काट कर रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए कितना क्रीमी स्मूथ मज़े का बना है। एक मैं लेता हूँ स्पून, इसकी हम करते हैं कटिंग। ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्मूथ क्रीमी और यमी बना है। और आप भी इसे बनाइएगा ज़रूर। मैं थोड़ा खाता भी इसे। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार एग कैरेमल बनी है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्राउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो हाफिज़, टेक केयर।